हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म की 29वां अध्याय। तो चलिए सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं पूर्व में कहे गए व्रत कर्मों के समय किए विशेष विषय में बताऊंगा। हे महामुने, किस समय कौन सा कृत्य करना चाहिए उसे सुनिए। श्रावण मास में कौन सी तिथि किस विहित काल में ग्रहण के योग्य होती है और उस तिथि में पूजा जागरण आदि से संबंधित मुख्य समय क्या है। उन व्रतों के वर्णन के समय कुछ व्रतों का समय तो पूर्व के अध्यायों में बता दिया गया है। नक व्रत का समय ही विशेष रूप से उन व्रतों तथा कर्मों से उचित बताया गया है। दिन में उपवास करें तथा रात्रि में भोजन करें, यही प्रधान नियम है। सभी व्रतों का उद्यापन उन व्रतों की तिथियों में ही होनी चाहिए। यदि किसी कारण से उन तिथि में उद्यापन असंभव हो तो पंचांग शुद्ध दिन में एक दिन पूर्व अधिवासन करके और दूसरे दिन आदर पूर्वक होम आदि कृत्यों को करें। धारण पारण व्रत में तिथि का घटना वह बढ़ना कारण नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में संकल्प करके उपवास करें, पुण्य दूसरे दिन पारण करें, इसके बाद दूसरे दिन उपवास करें। इस कर्म से करते रहे व्रती को चाहिए कि वह पारण में हविष्यान्न, मूंग, चावल आदि ग्रहण करे। एकादशी में पारण का दिन हो जाए पर 3 दिन निरंतर उपवास करे। रविवार व्रत में पूजा का समय प्रातः काल ही होना चाहिए। सोमवार के व्रत में पूजा का प्रधान समय सायंकाल का है। मंगल, बुध तथा गुरुवार के व्रत में पूजन के लिए मुख्य समय प्रातः काल है। शुक्रवार के व्रत में पूजन उषा काल से लेकर सूर्योदय तक के पूर्व तक हो जाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए। शनिवार के दिन व्रत में नरसिंह सिंह का पूजन सायंकाल में करें। शनिवार के व्रत में शनि के दान के लिए मध्याह्न मुख्य समय कहा गया है। हनुमान जी के पूजन का समय मध्याह्न है। नागों के पूजन में षष्ठी युग पंचमी प्रशस्त होती है। हे मुने, उसमें वेद के विषय में सुनिए। एकादशी व्रत के लिए अरुणोदय में दशमी का वेद वैष्णवों के लिए तथा सूर्योदय में दशमी का वेद समस्तों के लिए निध होता है। रात्रि के अंतिम प्रहर का आधा भाग अरुणोदय होता है। इसी रीति से जो द्वादशी हो वह पवित्रारोपण में ग्रह है। कामदेव के व्रत में त्रयोदशी तिथि रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए। यह पूर्णिमा तथा श्रावण दोनों का पूर्व दिन एक मुहूर्त के अंतरण योग्य हो और दूसरे दिन तो मुहूर्त के भीतर दोनों समाप्त हो गए हो तब पूर्व दिन ही दोनों कर्म होना चाहिए। इस दीपदान तथा सर्व बलिदान कर्म में अस्त काल व्यापिनी पूर्णिमा प्रस्तुत है। यह ग्रीव की उत्सव में मध्याह्न व्यापिनी पूर्णिमा प्रशस्त होती है। रक्षाबंधन कर्म पूर्णिमा होनी चाहिए। इस प्रकार संकष्ट चतुर्दशी चंद्रोदय यापनी ग्रहण होनी चाहिए। गणेश चतुर्दशी, गौरी चतुर्थी और बहुला चतुर्दशी, इन व्रतों के अतिरिक्त अन्य सभी चतुर्थियों के पूजन के लिए पंचमी विधि कही गई है। जन्माष्टमी व्रत में संदेह होने पर 3 पक्षों में पराग्रह होते हैं। यदि अष्टमी 3 प्रहर के भीतर ही समाप्त हो गई तो अष्टमी के अंत में पारण हो जाना चाहिए। उसके बाद यदि अष्टमी उषा काल में समाप्त होती है तो पारण उसी समय करना चाहिए। पिठोरा नामक व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है और विषवों के पूजन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या शुभ होती है। कुमसों के संचय में
संग व काल व्यापिनी अमावस्या शुभ कही गई है। सूर्य के कर्क संक्रमण में 3 घड़ी पूर्व का काल पुण्यमय मानते हैं। अगस्त्य के अर्घ का काल तो व्रत वर्णन में ही कह दिया गया है। हे वत्स, मैंने आपसे यह कर्मों के काल का निर्णय कह दिया। जो मनुष्य इस अध्याय को सुनता है अथवा इसका पाठ करता है, वह श्रावण मास में किए गए सभी व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। तो ये थी श्रावण मास का 19वां अध्याय समाप्त हुआ।